बेस्ट सिंगल म्यूचुअल फंड फॉर लाइफ टाइम। नमस्ते दोस्तों, मान लीजिए आपसे कोई एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे मुश्किल सवाल पूछे कि अगर आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए केवल एक ही म्यूचुअल फंड चुनकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना हो तो वह कौन सा फंड होगा। सुनने में यह सवाल बहुत सीधा लगता है, लेकिन असलियत में इसका सही जवाब ढूंढना बहुत ही कठिन काम है। वजह यह है कि अगर आप किसी प्योर इक्विटी फंड जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप को चुनते हैं तो उसे समय समय पर रिव्यू करना पड़ता है। बाजार का इतिहास गवाह है कि जो फंड किसी एक दशक में अपनी कैटेगरी का नंबर 1 परफॉर्मर था वह अगले ही दशक में पूरी तरह सुस्त पड़ गया। तो फिर ऐसा कौन सा एक म्यूचुअल फंड है जो आपको जीवन भर बिना किसी समीक्षा, बिना किसी तनाव और बिना बार बार बदलने के झंझट के ऑल वेदर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में हम इसी प्रश्न को पूरे डेटा ड्रिवन जवाब के साथ जानेंगे। बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। निवेशक अक्सर पिछले 3 या 5 साल के सबसे सुपरहिट इक्विटी फंड्स में दांव लगा देते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक हमेशा नंबर 1 पर नहीं टिक पाते। बाजार का इतिहास उठाकर देखिए, चाहे लार्ज कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो या स्मॉल कैप, हर कैटेगरी में ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं जहां कभी टॉप पर रहने वाले फंड्स बाद में पूरी तरह सुस्त पड़ गए। उदाहरण के लिए मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड एक समय अपनी कैटेगरी का अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता था, लेकिन AUM बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बाद में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी साधारण हो गई। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड जैसे कई दिग्गज फंड भी समय समय पर मार्केट साइकिल बदलने की वजह से अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड कभी भी सेट इट एंड फॉरगेट इट कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप किसी प्योर इक्विटी फंड में पैसा डालते हैं तो आपको हर 1 से 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ता है, फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पर फंड से बाहर निकलकर दूसरे फंड में स्विच करना पड़ता है। इसलिए जीवन भर के लिए सिर्फ एक प्योर इक्विटी फंड चुनना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हमें जीवन भर के लिए बिना किसी रिव्यू के सिर्फ एक ही फंड में पैसा लगाकर छोड़ना है तो वह ऐसा फंड होना चाहिए जिसमें एसेट एलोकेशन अपने आप होता रहे। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ही एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो एक ही फंड के अंदर आपके पैसे को सिर्फ शेयर बाज़ार में नहीं रखती, बल्कि अलग अलग एसेट क्लासेस में बांट देती है। इसमें आपका पैसा भारतीय शेयर बाज़ार, AAA रेटेड बॉन्ड्स व सरकारी प्रतिभूतियों, फिजिकल गोल्ड व सिल्वर और इंटरनेशनल US मार्केट स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट होता है। जब शेयर बाज़ार में कोई बड़ी मंदी या क्रैश आता है तो सोने और चांदी के दाम तेज़ी से भागते हैं। जब इक्विटी बाज़ार सुस्त या साइडवेज होता है तो डेप्ट बॉन्ड से फिक्स्ड और स्टेबल रिटर्न आता है। यानी जब पोर्टफोलियो का कोई एक एसेट क्लास नीचे गिरता है तो दूसरा एसेट क्लास तुरंत उसे सपोर्ट कर देता है। यही कारण है कि यह कैटेगरी हर प्रकार के बाजार चक्कर में बिना किसी मानसिक तनाव के बहुत ही संतुलित और स्थिर रिटर्न्स निकाल कर देती है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करते हैं। निप्पॉन इंडिया के इस मल्टी एसेट फंड में एसेट एलोकेशन बहुत ही बारीकी से किया गया है। इसके पोर्टफोलियो का 60.36% हिस्सा भारतीय शेयर बाज़ार में लगा है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। 20.97% हिस्सा डेप्ट में लगा है जिसमें ज़्यादातर पैसा AAA रेटेड बॉन्ड्स और SOV यानी सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्टेड है, जिससे क्रेडिट रिस्क लगभग शून्य रहता है। इसके अलावा 14.74% पैसा कमोडिटीज़ में लगा है, जिसमें से 8.15% निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज ETF में और 3.24% निप्पॉन इंडिया सिल्वर बीज ETF में इन्वेस्ट किया गया है। बाकी बचा 3.93% हिस्सा कैश व करंट एसेट्स के रूप में रखा गया है। इस फंड की सबसे अनूठी और पावरफुल बात यह है कि यह केवल भारतीय बाजार तक सीमित नहीं है,
बल्कि अपने पोर्टफोलियो का लगभग 5.23% हिस्सा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यह निवेश आई शेयर्स MSCI वर्ल्ड ETF के जरिए किया गया है, जिसके माध्यम से आपका पैसा दुनिया की सबसे बड़ी और मोनोपोली रखने वाली टेक कंपनियों जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेज़न, अल्फ़ाबेट, मेटा, टेस्ला और ब्रॉडकॉम में लगता है। यानी सिर्फ एक सिंगल फंड के जरिए आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ ग्लोबल टेक जायंट्स की ग्रोथ का सीधा फायदा भी मिल जाता है। भारतीय शेयर बाजार के हिस्से में इस फंड ने कुल 98 मजबूत स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है, जहां इसके टॉप 10 स्टॉक्स का कंसंट्रेशन 31.16% है। इस पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 24.04 और प्राइस टू बुक रेशियो 3.42 है, जो यह दर्शाता है कि फंड मैनेजर ने अत्यधिक महंगे शेयर्स के बजाय बहुत ही रीजनेबल और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाले शेयर्स चुने हैं। मार्केट कैप की बात करें तो इसमें 42.20% हिस्सा लार्ज कैप कंपनियों में, 10.30% हिस्सा मिड कैप कंपनियों में और 5.85% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनियों में एलोकेट किया गया है। सेक्टर एलोकेशन के मामले में फंड ने ट्रेंडिंग और मजबूत सेक्टर्स पर दांव लगाया है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल गुड्स शामिल हैं। इसके पोर्टफोलियो में भारत की सबसे भरोसेमंद और रेपुटेड कंपनियां शामिल हैं, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निप्पॉन इंडिया का यह फंड वर्ष 2020 में लॉन्च हुआ था और इसके पास लगभग 6 सालों का बहुत ही सफल और साबित हुआ ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। वर्तमान में इस फंड का कुल AUM 16,926 करोड़ रुपए का है, जो लिक्विडिटी के लिहाज से बहुत ही मजबूत और सही साइज माना जाता है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.27% है, जो पूरी मल्टी एसेट कैटेगरी में सबसे किफ़ायती खर्चों में से एक है। यदि आप निवेश करने के 12 महीनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो केवल 1% का एग्जिट लोड लागू होता है। 12 महीने के बाद यह एग्जिट लोड पूरी तरह 0% हो जाता है। इस फंड का वर्ष 2020 से मिस्टर विक्रम धवन, वर्ष 2021 से मिस्टर सुशील बुधिया और वर्ष 2026 से मिस्टर विनय शर्मा मिलकर मैनेज कर रहे हैं। पिछले 5 सालों के दौरान इस फंड ने 17.15% का CAGR निकाल कर दिया है, जो इसे अपनी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर बनाता है। पिछले 3 सालों के दौरान इसका सालाना CAGR 21.32% रहा है और पिछले 1 साल के अंदर इस फंड ने 17.25% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही के पिछले 1 साल में जब भारतीय शेयर बाज़ार में काफ़ी मंदी, कंसोलिडेशन, उतार चढ़ाव देखने को मिला, उस दौरान भी इस फंड ने 17.25% का शानदार रिटर्न दिया। यह सीधे तौर पर इसके गोल्ड, सिल्वर और US इक्विटी एलोकेशन की ताकत को साबित करता है, क्योंकि जब इंडियन इक्विटी सुस्त थी तब गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न ने पोर्टफोलियो को बहुत ऊपर खींच लिया। यह फंड उन सभी इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है जो हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करने, फंड मैनेजर बदलने, टैक्स कैलकुलेट करने या रीबैलेंसिंग करने के झंझट से पूरी तरह मुफ्त होना चाहते हैं। किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे वो 25 साल का युवा हो या 55 साल का रिटायर्ड व्यक्ति हो, जो अपने पैसों पर बाज़ार की मंदी से बेफिक्र रहकर ऑल वेदर स्थिर रिटर्न चाहता है, वह इस सिंगल फंड को चुनकर जीवन भर के लिए होल्ड कर सकता है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जिनका टाइम होराइजन 10 से 15 साल का है और जो बाज़ार का भारी उतार चढ़ाव झेलकर 20% से ज़्यादा का हाई रिस्क स्मॉल व मिड कैप रिटर्न बनाना चाहते हैं, उन्हें इस कैटेगरी की खास ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो लोग पहले से ही अलग से सोने, चांदी और US ETF में निवेश करते हैं, वे भी इसे अवॉइड कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी सर दर्द के लाइफ टाइम के लिए केवल एक ही म्यूचुअल फंड रखकर ऑल वेदर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया को बिल्कुल बेसिक और एडवांस लेवल तक का सीखना चाहते हैं, खुद का पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं और सही फंड चुनने का सीक्रेट तरीका जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आज के इस मास्टर क्लास वीडियो से आपको सच में कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको जीवन भर के लिए सिर्फ एक ही फ़ंड चुनना हो तो आपका पसंदीदा फ़ंड कौन सा होगा। मिलते हैं आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए लर्न स्मार्ट, इन्वेस्ट डिसिप्लिन एंड स्टे वेल्दी।